Morning students, today we shall study our chapter The Snake and the Mirror, class 9th, English language and literature. The writer of this story is Vaikom Muhammad Bashir. The story starts with a very stunning note. Has a snake ever coiled itself around any part of your body? A full-blooded cobra. All of us fell silent. All the people were silent when this question was asked. A snake coiled around any part of the body, and the snake was not ordinary, rather a full-blooded cobra. तो इस क्वेश्चन पर सारे लोग एकदम से शांत हो गए जब ये पूछा गया क्या कभी किसी स्नेक ने आपके शरीर पर कुंडली जमाई है, और स्नेक भी और कोई नहीं बल्कि फुल ब्लडेड कोबरा, पूरी तरह से प्रौढ़ कोबरा. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द हेम्योपैथ. This question was asked by a doctor. The topic came up when we were discussing snakes. When the questions or the topic of snakes was under the discussion, this question was raised then. We listened attentively as the doctor continued with his tale. All the people listened very attentively as the doctor continued his tale. तो ये क्वेश्चन तब ऊपर आया था, सामने आया था जब स्नेक्स के बारे में डिस्कशन किया जा रहा था. जब सारे लोग उनकी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनने लगे और डॉक्टर ने अपनी टेल को जारी रखा. इट वॉज हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock. ये एक गर्मियों की गर्म रात की बात है. अबाउट 10 o'clock, रात के 10 बजे का समय. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम. मैंने रेस्टोरेंट में अपना भोजन ग्रहण किया था और कमरे में वापस आ गया था. आई हर्ड अ नॉइस फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर. मैंने ऊपर से एक आवाज़ को आते हुए सुना जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला. द साउंड वॉज फेमिलियर वन. ये बहुत जानी पहचानी आवाज़ थी. वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम. कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि चूहों और मैं एक ही कमरे को साथ में शेयर किया करते थे, एक साथ रहा करते थे. आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. मैंने अपना माचिस बॉक्स निकाला और टेबल के ऊपर रखा हुआ केरोसिन लैम्प जला दिया. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. घर पर बिजलीकरण नहीं हुआ था, बिजली घर पर नहीं आती थी. इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम. ये एक छोटा सा किराए का कमरा था. आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस. और मैंने अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की थी. एंड माई अर्निंग वर मेगर. और मेरी आमदनी काफ़ी मामूली सी या काफ़ी कम थी. आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस. मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपये की धनराशि थी. अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज. इसके अलावा कुछ शर्ट्स और धोतीज भी थी. आई वॉज पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वियरिंग. और मेरे पास एकमात्र अकेला एक काला कोट भी था और वही कोट मैं उस वक्त पहने हुए था. I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. मैंने अपना ब्लैक कोट उतारा, अपनी सफ़ेद शर्ट उतारी और उतनी ज़्यादा सफ़ेद बनियान जो नहीं थी वो भी उतारी और उनको टांग दिया. I opened the 2 windows in the room. और कमरे में मौजूद 2 खिड़कियों में से मैंने दोनों खिड़कियों को खोल दिया. It was an outer room with one wall facing the open yard. ये एक बाहरी का कमरा था और इसमें जो कि बाहर के एक खुले हुए आंगन में खुलता था. It had a tiled roof with long supporting gables. इसमें एक टाइल वाली छत थी जिसमें एक बीच में एक स्लोपिंग रूफ में जो है वो एक खुला हुआ हिस्सा भी था. That rested on beam. जिसके ऊपर एक बीम रखा था. ओवर द वॉल, दीवार के ऊपर. There was no ceiling. There was कोई भी छत नहीं थी. ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम. और उस बीम के ऊपर आगे पीछे चूहों का लगातार चलने वाला ट्रैफिक था. I made my bed and pulled it close to the wall. मैंने अपना बिस्तर तैयार किया जो कि दीवार के बिल्कुल पास में ही था. I lay down but I could not sleep. मैं वहाँ बिस्तर पर लेट तो गया लेकिन सो नहीं सका. I got up and went out to veranda for a little air. और मैं उठ गया और उसके बाद वरांडे में गया
जिससे कि मैं कुछ थोड़ी सांस ले सकूं। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन ऐसा लगता था कि शायद पवन देवता ने भी उस दिन छुट्टी ले रखी थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। मैं कमरे के अंदर वापस गया और कुर्सी पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल। टेबल के नीचे रखे हुए बॉक्स को मैंने खोला एंड टुक आउट अ बुक, और अंदर से एक पुस्तक निकाल ली, मैट्रिया मेडिका, जो पुस्तक का नाम था। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प। मैंने उस पुस्तक को उस टेबल पर रखकर खोला जहां पर लैंप रखा हुआ था, अ लार्ज मिरर, और पास ही में एक बड़ा सा शीशा दर्पण भी रखा था। अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर, और एक छोटा सा कंघा भी मिरर के बिल्कुल पास में ही रखा हुआ था। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू मिरर व्हेन इट इज नियर वन। कोई भी व्यक्ति दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने के लिए लालायित हो सकता है अगर ये दर्पण पास ही में कहीं रखा हुआ है। आई टुक अ लुक। मैंने भी उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा, अपनी छवि देखी। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी। और उन दिनों में मैं अपनी सुंदरता का बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा स्रोत था, बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करने वाला था। एंड बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और इस बात में विश्वास करता था कि मुझे अपने आप को और ज़्यादा हैंडसम दिखना चाहिए। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर। मैं एक अविवाहित था और एक डॉक्टर भी था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और मुझे लगता था कि मुझे अपनी मौजूदगी हर जगह दर्शानी चाहिए। आई पिक्ड अप द कॉम एंड रैन इट थ्रू माई हेयर। मैंने कंघी उठाई और उसे अपने बालों में चलाया। एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट, और उसकी जो मांग थी उसको इस तरह से एडजस्ट किया टू लुक स्ट्रेट एंड नीट, जिससे कि ये ज़्यादा सीधी और साफ सुथरी दिखाई दे। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, और फिर मैंने दर्पण में जाकर अपने चेहरे को और करीब से देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और उस वक्त मैंने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला किया। आई वुड शेव डेली, और वो फैसला था कि मैं अब रोज़ाना शेव किया करूँगा। एंड ग्रो अ थिन मोस्टैच टू लुक मोर हैंडसम, और ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए मोस्टैच, मूछें भी उगाऊंगा। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। आखिरकार मैं एक कुंवारा व्यक्ति था और डॉक्टर भी था। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड। मैंने मिरर के अंदर देखा, दर्पण में देखा, और मैंने मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और ये एक बहुत ही आकर्षक मुस्कान थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, और फिर मैंने ताबड़तोड़ एक दूसरा फैसला भी कर डाला। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। मैं वो आकर्षक मुस्कान हमेशा अपने चेहरे पर बरकरार रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, जिससे कि मैं और ज़्यादा हैंडसम दिखाई दूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर ऑन द टॉप ऑफ इट। आखिरकार मैं एक कुंवारा व्यक्ति था और इसके ऊपर एक डॉक्टर भी था। अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम द अबव, और दोबारा से वो आवाज़ फिर ऊपर से आई। आई गॉट अप, लिट अ बीड़ी एंड पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। मैंने एक बीड़ी सुलगाई और मैं कमरे में आगे पीछे फिर चहलकदमी करने लगा। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, और फिर अचानक एक दूसरा रोचक विचार मेरे मन में कौंधा। आई वुड मैरी, और वो विचार था कि मैं विवाह कर लूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस। मैं एक ऐसी महिला डॉक्टर से विवाह करूँगा जिसके पास खूब सारा दहेज धन हो और जिसकी अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस भी हो। शी हैड टू बी फैट, और ऐसी महिला निश्चित तौर पर काफ़ी मोटी होनी चाहिए। फॉर अ वैलिड रीज़न, इसके पीछे एक अच्छा खासा कारण भी था। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी वुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। अगर मैं कोई बेवकूफ़ी भरी गलती कर दूं और मुझे भागने की ज़रूरत पड़े तो मैं कम से कम भाग सकूं, और वो इतनी सक्षम ना हो कि मेरे पीछे दौड़े और मुझे पकड़ ले। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. इन्हीं सब विचारों के साथ मैं दोबारा से अपनी कुर्सी पर बैठ गया
जो टेबल के सामने ही रखी थी। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव, ऊपर से अब और कोई आवाज़ें नहीं आ रही थीं। सडनली देयर केम अ डल थड एज इफ रबर ट्यूब हैड फॉलन, और फिर अचानक मैंने एक ज़ोर से धड़ाके की सी आवाज़ सुनी, ऐसी जैसी कि कोई रबर का ट्यूब ऊपर से नीचे की ओर गिर गया हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, निश्चित तौर से इसमें घबराने की फिक्र की कोई बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, और मैंने हालांकि अभी सोचा कि मैं वापस घूमता हूँ और इसका दोबारा से इसका निरीक्षण करूँ। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर। अभी मैं मुश्किल से घूमा ही था पीछे की ओर कि एक मोटा सा सांप मेरी कुर्सी के पीछे आकर के रेंगने लगा एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और मेरे कंधे के ऊपर चढ़ आया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग बैक साइमल्टेनियसली, स्नेक का मेरे ऊपर आ जाना और मेरा पीछे की ओर मुड़ना, ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हुई। आई डिड नॉट जंप, आई डिड नॉट ट्रेम्बल, ना तो मैंने कोई जंप लगाई, मैं उछल के कूदा नहीं, और ना ही मैं कांपने लगा। आई डिड नॉट कैरी आउट क्राई आउट, ना ही मैं चिल्लाने लगा। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त ही नहीं था कि मैं ये सब कुछ कर सकूं। द स्नेक स्लाइडर्ड अलोंग माई शोल्डर, और वो सांप मेरे कंधों की ओर से होता हुआ कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, मेरे बाएं भुजाओं पर आने लगा, मेरे बाएं कंधे पर आ गया, मेरी कोहनी के बिल्कुल ऊपर। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, उसका फन फैला हुआ था, एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 इंच फ्रॉम माई फेस, और इसका सर मेरे चेहरे से 2 या 3 इंच मुश्किल से दूर था। इट वॉज नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, ये कहना तो बिल्कुल सही नहीं होगा कि मैं वहाँ पर सांस रोक कर बैठ गया। आई वॉज टर्न टू स्टोन, वास्तव में मैं पत्थर का बन गया। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन इस सब के बावजूद मेरा दिमाग लगातार सक्रिय था। द डोर ओपनड इन टू डार्कनेस, अंधेरे में दरवाज़ा खुला। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। इन द लाइट ऑफ लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, और उस लैम्प की रोशनी में मैं ऐसे बैठ गया जैसे कि कोई हाड़ मांस का पत्थर की मूर्ति बना करके बैठाल दी गई। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, और तभी मैंने इस दुनिया की और इस ब्रह्मांड की सबसे बड़े रचनाकर्ता की मौजूदगी को महसूस किया। गॉड वॉज देयर, ईश्वर मेरे सामने था। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, मान लो मैं कुछ कहूँ और वो उसको पसंद ना आए। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड, मैंने अपनी कल्पनाओं में सुनहरे अक्षरों में, स्पष्ट अक्षरों में मैंने अपने दिल में ये शब्द लिखने की कोशिश की, ओ गॉड, हे ईश्वर। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरे बाएं कंधे में कुछ दर्द महसूस हो रहा था। इट वॉज एज इफ थिक लेडन रॉड, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई भारी सी लेड की शीशे की रॉड को, नॉट रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर, नहीं बल्कि एक ऐसी जैसे पिघले हुए लोहे की आग की रॉड को स्लोली पुट पावरली क्रशिंग माई आर्म्स, जो धीरे धीरे बल्कि बहुत शक्तिशाली तरीके से मेरे कंधे को, मेरे आर्म्स को क्रश कुचल रही है। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, और मेरे कंधे में से सारी शक्ति को खींच कर बाहर कर ले रही है। द वॉट कुड आई डू, मैं और इससे ज़्यादा क्या कर सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, अगर मैं ज़रा सा भी मूव करता, हिलता डुलता, तो वो सांप निश्चित तौर से मेरे ऊपर हमला कर देता। डेथ लर्क्ड 4 इंच अवे, मौत मुझसे 4 इंच की दूरी पर थी।
सपोज इट स्ट्रक, मान लो ये मेरे ऊपर हमला कर देता, वॉट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, तो मुझे उस वक्त कौन सी दूसरी ऐसी मेडिसिन लेनी थी। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, कमरे में वास्तव में कोई मेडिसिन दवा थी भी नहीं। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश स्टूपिड डॉक्टर, इस वक्त मैं बस एक बेचारा मूर्ख और बेवकूफ़ डॉक्टर के सिवा और कुछ नहीं था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ, मैं अपने ख़तरे को भूल गया और बहुत धीमे से अपने ऊपर ही मुस्कुराया। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, ऐसा लगा जैसे ईश्वर ने मेरी इस हरकत को काफ़ी पसंद किया। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, उस सांप ने अपना सर दूसरी ओर घुमा लिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, इसने अपना सर घुमाकर शीशे दर्पण की ओर कर दिया और अपने प्रतिबिंब को शीशे में देखा। आई डोंट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर, मैं ये दावे से नहीं कह सकता कि ये पहला स्नेक था जिसने अपने आप को किसी शीशे या दर्पण में देखा हो, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, लेकिन ये बात बिल्कुल सुनिश्चित थी कि स्नेक अपने आप को दर्पण में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या ये अपनी सुंदरता को निहार रहा था। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग मोस्टैच, या ये कोई बहुत अहम फैसला कर रहा था मूछें उगाने का, और यूजिंग आई शेडो और एंड मस्कारा और वेयरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, कोई मूछें उगाने का डिसीजन ले रहा था, या आई शेडोज यूज़ करने का डिसीज़न ले रहा था, या मस्कारा लगाने का, या अपने माथे पर एक तिलक लगाने का फैसला कर रहा था। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, सुनिश्चित तौर पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। व्हाट सेक्स वॉज दिस स्नेक, इस स्नेक का लिंग क्या था। वॉज इट मेल और फीमेल, ये एक नर स्नेक था या मादा स्नेक। आई विल नेवर नो, ये मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। फॉर द स्नेक अनवोन्ड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म, अब उस सांप ने अपनी पकड़ को मेरे कंधे से ढीला कर दिया था। एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माय लैप, और धीरे धीरे रेंग करके मेरी गोद में आ गया। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल, और वहाँ से वो रेंगता हुआ मेज पर चला गया। एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर, और शीशे दर्पण की ओर घूम गया। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters, ऐसा लगता था कि शायद ये शीशे में अपना प्रतिबिंब और ज़्यादा करीब से देखकर इंजॉय करना चाहता है। I was no mere image cut in granite, और अब मैं एक पत्थर की मूर्ति बना नहीं रहा। I was suddenly a man of flesh and blood, अचानक से ही मैं एक हाड़ मांस का, रक्त का इंसान व्यक्ति बन गया। I was suddenly still holding my breath. I got up from the chair. अभी भी अपनी सांस को रोके हुए मैं कुर्सी से तेज़ी से उठा। I quietly went out through the door into the veranda, और बहुत शांत भाव से दरवाजे के रास्ते वरांडे में चला गया। From there I leapt into yard, और वहाँ से मैंने आंगन में छलांग लगा दी। Ran for all I was worth, और जितनी शक्ति से हो सकता था पूरी ताकत से वहाँ से भागा। Each of us heaved a sigh of relief. हर किसी ने वहाँ राहत की सांस ली। All of us lit बीड़ीज, हम सब ने अपनी बीड़ीज जला ली। Somebody asked, किसी ने पूछा, डॉक्टर is your wife very fat? डॉक्टर क्या आपकी पत्नी वास्तव में बहुत मोटी हैं? No, the doctor said. डॉक्टर ने कहा नहीं। God willed otherwise. ईश्वर की तो कुछ और ही मर्जी थी। My life companion is thin reedy person with a gift of a sprinter. मेरी जीवन साथी तो एक बहुत दुबली पतली काया वाली व्यक्ति हैं, बल्कि एक तरह की धाविका। Someone else asked, किसी और ने पूछा, डॉक्टर when you ran did snake follow you? क्या जब आप दौड़े वहाँ से तो क्या सांप ने आपका पीछा किया? The doctor replied, डॉक्टर ने जवाब दिया, I ran and ran till I reached a friend's house. मैं दौड़ता गया, तब तक दौड़ता गया जब तक कि मैं अपने एक मित्र के घर नहीं पहुंच गया। Immediately I smeared oil all over myself, और फिर मैंने अपने पूरे शरीर पर तेल मला and took a bath, और नहाने चला गया। I changed it into fresh clothes, और मैंने फिर अपने फ्रेश कपड़े पहन लिए। The next morning at about 8:30 I took my friend
अगले दिन सुबह 8:30 बजे मैंने अपने दोस्त को अपने साथ लिया एंड 1 or 2 others टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, और 1-2 और लोगों को जिससे कि मैं अपना साजो सामान उस कमरे से वापस ला सकूं। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन वहाँ जाकर हमें पता चला कि लाने के लिए बहुत ही कम सामान है। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, किसी चोर ने वहाँ पर मेरी ज़्यादातर चीज़ों को चुरा लिया था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, कमरा लगभग पूरी तरह से साफ हो गया था। बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, लेकिन सब कुछ नहीं, उस चोर ने एक अंतिम अपमान पहुंचाने की नज़रिए से एक चीज़ वहाँ पर छोड़ दी थी। What was that? I asked. वो क्या चीज़ थी, मैंने पूछा। The doctor said, डॉक्टर ने कहा, my vest, the dirty one, मेरी गंदी वाली बनियान। The fellow had such a sense of cleanliness, शायद वो चोर भी इतना ज़्यादा सफाई पसंद चोर था। The rascal could have taken it, वो राक्षस इसको ले जा सकता था। And used it after washing it with soap and water, और पानी और साबुन से धोने के बाद इसका इस्तेमाल कर सकता था। Did you see the snake the next day, डॉक्टर? क्या आपने अगले दिन उस सांप को दोबारा से देखा? The doctor laughed. डॉक्टर जोर से हंसे। I have never seen it since. मैंने तब से उसको कभी नहीं देखा। It was a snake which was taken with its own beauty. और ये सांप अपनी सुंदरता के साथ ही वापस चला गया। So this is the story of Vaikom Muhammad Bashir, was a Malayalam writer, and it is one of the outstanding story of this class 9. Thank you.